हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने क्या क्या करा। संडे को तो बताया ही था, संडे को रिवीजन सब कुछ था। और मंडे टू सैटरडे सेम जैसा रहता है कि ट्रांसक्रिप्शन को जैसे पूरा स्टेप है कि पहले इसको इसको बिना देखे इसको ढक दो। ये जो है स्केच, इसको ढको, इसको बिना देखे इस पे लिखो, ठीक है। और इसको जो वर्ड्स नहीं बनेंगे ऐसे ऐसे लिख देना। उसको बता रखा है, पूरा स्टेप तो बता रखा है कितनी बार ऐसे पूरा लिखना। उसके बाद इसको 5 टाइम्स लिखना। सेम जो भी इसमें से वर्ड्स नहीं बने ना, उसको देख लेना कि कैसे बनाए गए हैं इसमें। या तो इसमें देख लो या फिर जिस टीचर से पढ़ते हो उन टीचर से देख लो, उन्होंने कैसे बताया आपको। उसके बाद आप उसको 5 टाइम्स लिखो। देखो खाना बन रहा है, देखो 5 टाइम्स तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, लिखना ही लिखना चाहिए। टूट गया। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम है, तो आप उसको 8 to 9 टाइम्स भी लिख सकते हो। स्टार्टिंग में जब मैं थी तो मैं इसको 7 to 8 टाइम्स लिखती थी, 8 टाइम्स सबसे फर्स्ट, जब फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन करा था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके बाद अब मैं कम होती गई, अभी 5 टाइम्स पे आ गई हूँ। अभी 15 मई तक मुझे 5 टाइम्स तक करना है, और उसके फिर बाद में देखती हूँ कैसे कर सकते हो। उसके बाद 3 टाइम्स कर दूँगी। तभी 3 टाइम्स तभी करूँगी जब मेरे पास और कोई वर्क होगा, इसमें और कुछ ऐड करना होगा और मुझे टाइम चाहिए होगा, तभी। ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 5 टाइम्स। इसको लिखो, मैंने पूरा ऐसे 5 टाइम्स लिखा। 4 टाइम्स हो गया, ये 5 हो गया। उसके बाद 1200 वर्ड का डिक्टेशन कैसे लिखा बताया था मैंने, कि जो वर्ड्स हैं उसको ऐसे जल्दी से देखो। 400 वर्ड्स का डिक्टेशन रहेगा, तो ऐसे लिख रहा है जल्दी से, जैसे ख़त्म हो बैक कर लो जल्दी से। आई नो वो 15 सेकेंड्स का है, फिर 10 सेकेंड्स का ब्रेक लग जाएगा, वो भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी लग जाएगा तो। लेकिन जहाँ आप, अगर आपको एक ही जगह मिल रहा है, एक ही जगह पे पूरा एक ही वर्ड में 1200 वर्ड्स का, तो वो बेस्ट है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके हाथ पे ऐसे प्रेशर बनता है और अब लिखने की आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में तो कितने अच्छे स्ट्रोक बनाए, उसके बाद जाते थे मेरे स्ट्रोक की हालत ख़राब हो गई। ये देखो कितने ख़राब स्ट्रोक बने हैं, हाथ दर्द करने लगता है। तो ऐसा है, समझ आ गया, ऐसे इसको करना है। ये पूरा प्रोसेस है। और एक ने क्वेश्चन पूछा था कि कितने घंटे नहीं, एक पहला सवाल ये था कि कौन से वॉल्यूम से पहले करना चाहिए अगर बेसिक ख़त्म हो गया होगा तो। देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई भी वॉल्यूम्स ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी। आई थिंक टोटल 24 वॉल्यूम्स है, तो आप कोई भी ले सकते हो। स्टार्टिंग में मैं कहूँगी कि अपने कोई स्टार्टिंग वाला ही वॉल्यूम लो, 1 2 3 4 में से कुछ लो, क्योंकि ज़्यादा पीछे चले जाओगे तो वो वर्ड्स आपको थोड़ा सा जो ना कभी कभी हार्ड्स मिलने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो अभी मैं फर्स्ट में थी ना तो आसान था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाते जा रही हूँ मेरे को थोड़ा सा वर्ड्स ज़्यादा हार्ड मिल रहे हैं, या फिर मुझे लग रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैंने कहीं कहीं सुना था बहुत सारे वीडियोज़ में कि आप स्टार्टिंग के वॉल्यूम्स पहले करना चाहिए। तो आप कोई भी ले सकते हो, 1 2 3 4 कोई भी ले सकते हो। और एक कुछ नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स है जो कि ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बता दूँगी। वो मैंने नहीं किया है, मतलब मैंने ऐसा देख के कहीं नहीं बताया, मैंने कहीं देखा है वीडियोस में, आप भी देखे होगे ऑब्वियस सी बात है। तो वहीं से मैं आपको बता दूँ कि ये सब इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे ज़रिए आपको पता चल जाएगा। तो कोई भी वॉल्यूम्स उठा लो, स्टार्टिंग के वॉल्यूम्स 1 2 3 4, उसको इसी तरह प्रैक्टिस किया करो। 5 टाइम्स 6 टाइम्स जितना हो सके लिखो स्टार्टिंग में, तभी लिखोगे, तभी लिखते लिखते फिर अनसीन अपने आप अनसीन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि अभी सीन करे तो अनसीन कब करेंगे, अपने आप वो अनसीन हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था कि कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, तो ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल देखो कि 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं, आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी, जल्दी करते हैं इसको, ठीक है। एक होते हैं जो कि जिनका बिल्कुल रिटन में बिल्कुल बिगनर होते हैं, वो बिगनर रिटन में भी बिल्कुल बिगनर होते हैं वो। एक होते हैं जिनका रिटर्न में ऑन एन एवरेज वो होते हैं, मतलब उनका ठीक है 130, मैं अपने आप को एवरेज मानती हूँ क्योंकि मेरे 130 140 तक मार्क्स बन जाते हैं। तो कोई कोई एवरेज होते हैं, कोई कोई प्रो होते हैं। प्रो मीन्स जिनके मतलब आज एग्ज़ाम देगा वो, और वो आज उसका स्किल नहीं, उसका आज सीबीटी, आज उसका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, एक वो होते हैं। तो जो प्रो हैं, जो बिल्कुल एकदम बढ़िया है उनका सीबीटी, तो उनको तो मैं कहूँगी कि फुल टाइम अपना स्टेनो को दें, पूरा स्टेनो पे ही अपना फोकस करें। कभी कभी नहीं, मतलब मॉक बना लिया करो, PYQs बना लिया करो, और
वीकली बेसिस पे जैसे भी आप करते हो रिवाइज़ कर लिया करो, क्योंकि रिवाइज़ तो करते रहना। ठीक है, तो और पूरा फोकस स्किल टेस्ट पे दो। और हाँ, टाइपिंग मोस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर टाइपिंग के बाद हाँ, अपना उस पर फोकस करो। एवरेज जो स्टूडेंट है वो मैं कहूँगी कि वो देखो, जो बिगिनर है वो 1 से 2 घंटा टाइम निकाल कर देना चाहिए उनको। बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल सीबीटी करना है, इसको करना ही नहीं, 1-2 घंटा दो। एवरेज आप 3 से 4 घंटा दो। मैं 5 to 6 आवर्स देती हूँ, लेकिन 3 से 4 घंटा भी दो। और बिगिनर वाले को 1 से 2 घंटा देना चाहिए, क्योंकि अगर छोड़ दोगे बिल्कुल कि नहीं एकदम जब हो जाएगा सीबीटी तभी करेंगे इसको, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फिर होगा नहीं स्किल टेस्ट। सीबीटी तो हो जाएगा, स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हल्का हल्का करते जाना चाहिए शुरू से ही, समझ गए। और एवरेज जो स्टूडेंट है वो 3-4 घंटा दे सकते हैं वो। बिगिनर नहीं, प्रो तो एकदम आपको जितना टाइम मिलता है आप स्किल पे ही दो, ऐसा है। ठीक है, तो आपको इतना, मैं आई होप आपको आपके सवाल जवाब मिल गए होंगे आपके सवालों के। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। हाँ, एक चीज़ और करा था मैं संडे को। मेरे एक चीज़ और जो हो रहा था ना मैंने, कि मैं 4 पेजेस प्रैक्टिस करूँगी वर्ड्स को, तो मैंने ये करा है। ये देखो 4, ये नहीं, वो नहीं था, वो कुछ और था। ये था ये, ठीक है, ये 4 पेजेस है। मतलब देखो, प्रैक्टिस आप इस पर ही कर सकते हो, इस पर ही करना चाहिए। लेकिन मैं उस पर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ मतलब ठीक है, मेरे को बन जाता है कि इस पर मैंने जो बनाया स्ट्रोक्स इस पर भी मैं बना लेती हूँ ठीक से, इसलिए मैं इस पर ही कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपको बेस्ट अगर पूछोगे तो बेस्ट तो इसी पे करना चाहिए, हर चीज़ इसी पे करना चाहिए। ठीक है, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी इधर आवाज़ आ रही है, इधर अगल बगल से काफ़ी डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा। कोई भी क्वेरीज होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।